तो रेडिएशन क्या होता है ये बताओ पहले। रेडिएशन तुमको पता है ना, बिना फास्टेस्ट मोड होता है हीट ट्रांसफर का, हाँ सर। है ना, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट यस। ट्रांसफर। ठीक, ओके। अब इसमें क्या है, रेडिएशन होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। रेडिएशन डजंट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, है ना। सन से हमारे तक रेडिएशन पहुंचता है कैसे, है ना, थ्रू वैक्यूम पहुंचता है ना। लोग तो रेडिएशन कैन ईथर टेक प्लेस बोलते इन हैं, पता वैक्यूम नहीं। आल्सो। अच्छा चलो, अब ईथर। सबसे पहले जो काम की चीज है अपने, वो है हमारे पास प्रीवोस्ट थियरी ऑफ एक्सचेंज। ठीक, अब प्रीवोस्ट थियरी ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है, ऑल बॉडीज, ठीक है, जितनी भी बॉडीज हैं, एट ऑल टेम्परेचर्स, हर टेम्परेचर पे वो रेडिएशन एमिट करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी इसमें। नहीं। ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स एमिट रेडिएशन। ओके, कोई दिक्कत इसमें। नो। चलो, अच्छा। फिर आता है हमारे पास एक चीज होती है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या बोलती है, क्या होता है ब्लैक बॉडी, बता सकते हो। सर जो परफेक्ट एब्जॉर्बर या एमिटर होता है, राइट? हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है जो कि absorbs all radiation falling on it। जितना भी रेडिएशन उसके ऊपर गिर रहा है ना, सबको वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, समझे। हाँ सर। ठीक, और ब्लैक बॉडी जो है, मतलब दे आर द बेस्ट ऑब्जॉर्बर्स। बट सिर्फ बेस्ट ऑब्जॉर्बर्स ही नहीं है, दे आर ऑल्सो द बेस्ट एमिटर्स। ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि बेस्ट ऑब्जर्वर है तो बेस्ट एमिटर भी होगा, ये देखो जरा, इसका प्रूफ बताता हूं कैसे होगा। में दो बॉडीज रखे हैं ना। यस, जैसे मान लो एक, मेरे पास दो इनक्लोजर्स हैं, ठीक, दोनों का टेम्परेचर लेट से टी नॉट है, इस इनक्लोजर का टेम्परेचर भी टी नॉट है, इसमें एक नॉर्मल बॉडी रखा हुआ है, इसमें एक ब्लैक बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, ये बॉडी कैसा है, ब्लैक बॉडी। ब्लैक। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। और ये हमारे पास एक नॉर्मल बॉडी। ओके, अच्छा एक चीज देखना कि दोनों आइडेंटिकल है, बोथ द बॉडीज आर ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल। दोनों बॉडीज जो हैं वो ज्योमेट्रिकली कैसे हैं, आइडेंटिकल है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, जब दोनों को काफी टाइम तक छोड़ देंगे दोनों बॉडीज को, तो दोनों का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। इक्वल। यस, आफ्टर अ sufficiently long time both the bodies attain temperature of
द सराउंडिंग्स, दोनों बॉडीज जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है मतलब कितना T0 अटेन कर लेगा, ये बात मानते हो, है ना? तो क्या बोलते हैं इस सिचुएशन को, क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल, स्टेडी स्टेट। हाँ स्टेडी स्टेट या थर्मल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अच्छा, अब जो अमाउंट ऑफ हीट जो है फॉलिंग, अमाउंट ऑफ हीट फॉलिंग दोनों पे सेम है क्या? फॉलिंग तो हाँ। सेम ही है ना। इंसिडेंट जो है वो तो सेम ही होगा, मानते हो ना इस चीज को? यस सर। अमाउंट ऑफ हीट फॉलिंग ऑन बोथ बॉडीज इज सेम, ये ज्योमेट्रिकली आइडेंटिकल है ना? हाँ सर। अच्छा, अब मैं ये बोल सकता हूं कि सिंस टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया ना टेम्परेचर, तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? कि मैं ये बोल सकता हूं हीट अब्सॉर्ब्ड अच्छा इज इक्वल टू हीट रेडिएटेड या एमिटेड। बोलो, मतलब हाँ जितना सर। गेन हो रहा है उतना लॉस हो रहा है, तभी तो बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। मानते हो इस चीज को? यस सर। चलो ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, अब हीट अब्सॉर्ब्ड किस में ज्यादा है? ब्लैक बॉडी। यस, हीट अब्सॉर्ब्ड इज मोर फॉर ब्लैक बॉडी, है ना? क्योंकि वो तो जितना गिर रहा है वो सबको अब्सॉर्ब कर ले रहा है, मानते हो ना? हाँ सर। इसका मतलब हीट एमिटेड किसका सबसे ज्यादा होगा? उसी का ब्लैक बॉडी का इसका मतलब हीट एमिटेड विल बी मैक्सिमम फॉर मोर फॉर ब्लैक बॉडी, इसलिए जो ब्लैक बॉडी सिर्फ बेस्ट एमिटर, बेस्ट अब्जॉर्बर ही नहीं, बेस्ट एमिटर भी होता है, समझ गए? यस सर। हाँ है सर। ना? ओके, अब आता है एक चीज, अब्जॉर्प्टिव पावर। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए। कंफ्यूज मत होना, ये पावर नहीं है, पता नहीं इसका नाम क्यों पावर दे दिया है, दिस इज नॉट अ पावर, ठीक है? दिस इज अ रेशियो। A is equal to heat absorbed upon heat incident, इंसिडेंट। ठीक है? चलो बताओ ब्लैक बॉडी का A कितना होगा? 1 यस, A is equal to 1 for 1। ब्लैक बॉडी, जितना हीट इंसिडेंट है उतना ही ऑब्जॉर्ब्ड है, सब ऑब्जॉर्ब कर ले रहा है ना? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए क्या होगा? 0। 0। एक और होता है एमिसिव पावर, लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं है, उसमें सॉलिड एंगल ये सब है, तो उसकी जरूरत नहीं अपने को, ठीक है? बराबर है? बोलो। हाँ सर। चलो, अब हाँ, आता सर। है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉ, वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है? वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? सर वो ये तो हमको पता है।
कि all bodies at all temperatures एक emit, फॉर्मूला भी था ना, Q/80 ऊपर, नहीं? हाँ टोटल Q अपॉन एरिया पर यूनिट टाइम। वो एमएसए पावर है, उसकी जरूरत नहीं है तुमको, उसमें सॉलिड एंगल भी आएगा, ठीक है। अच्छा ओके। वो ई होता है, वो दूसरी चीज है, वो अपने को नहीं आएगी कभी काम, इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर्स एमिट रेडिएशन। तो जो रेडिएशन है उसमें सारी वेवलेंथ होती है, लॉट ऑफ वेवलेंथ। दिस रेडिएशन हैज a lot of wavelengths, समझे। लेकिन the intensity, ठीक है, intensity corresponding to all these wavelengths is not same। ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया। ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो, intensity corresponding to all these wavelengths is not same, मतलब अलग अलग वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी अलग अलग होगी, समझे। मतलब कुछ वेवलेंथ्स ज्यादा एनर्जी कैरी करेंगे, कुछ वेवलेंथ्स कम एनर्जी कैरी करेंगे, ठीक। इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ अगर प्लॉट करोगे, इंटेंसिटी ऑन द वाई एक्सिस, लैम्डा ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ आता है। और एक देख रहे हो, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम है ना। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, वो है लैम्डा एम बोलते हैं उसको, ठीक। तो लैम्डा एम और टेम्परेचर का एक रिलेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वियन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। फॉर एनी बॉडी लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, ठीक है। बी इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू भी याद रखनी है। नहीं, दिस इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी के लिए इसकी कुछ वैल्यू होती है। फॉर अ ब्लैक बॉडी B is equal to 0.288 सेंटीमीटर केल्विन, और उसको हम लोग बोलते हैं वियन्स कांस्टेंट, ठीक। बट ठीक है, ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लेना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी मैंने सर्कल किया ना, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी, ये याद होना चाहिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, लैम्डा एम क्या होगा, लैम्डा घटेगा एम कि बढ़ेगा, कम होगा। कम कम होगा। होगा। जैसे कि एक और ग्राफ बना दूंगा मैं, लेट से ऐसा कुछ बना देता हूँ। ये ग्राफ लेट से T1 के लिए है, ये वाला ग्राफ T2 के लिए। बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। तो T2 ज्यादा है। T2 ज्यादा, क्योंकि उसका लैम्डा एम बढ़ गया है, समझ रहे हो। हाँ सर। क्लियर ना, सिंपल है। हाँ सर। चलो अब आता है हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन
कुछ नहीं है, सिंपल है। इसका फॉर्मूला दे देता हूं मैं, फिर एक्सप्लेन करता हूं, देखना ध्यान से क्या कर रहा है। U इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ठीक है। ये है U है हीट emitted per unit time by black body। सिग्मा एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेफन्स कांस्टेंट। ए बॉडी का सरफेस एरिया है, और जो T है, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये ब्लैक बॉडी के लिए, ये अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम बाय ए ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। स्टीफन्स कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये सबके लिए, सारे बॉडीज के लिए सेम होता है। अच्छा, अगर यही चीज अगर किसी नॉर्मल बॉडी के लिए लिखना है, नॉर्मल बॉडी के लिए अगर तुमको ये इक्वेशन लिखनी है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट लगा देना है, E। अब E क्या है वो समझेगा तुमको, E सिग्मा ए टी टू द पावर 4। दिस इज फॉर अ जनरल बॉडी विच इज नॉट अ ब्लैक बॉडी। और E को हम लोग बोलते हैं क्या, E इज नोन एज एमिसिविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, समझे। और Yes, yes. न्यूमेरिकली E इज इक्वल टू ए होता है, ये ध्यान रखना। न्यूमेरिकली E इज इक्वल टू ए, वो ए याद है ना, ऑब्जर्वेटिव पावर, Yes, ठीक है, yes. ये ध्यान रखना। और चलो फिर देखते हैं, मान लो एक एग्जांपल तुमको देता हूँ। तो इसको शो कर सकते हैं कि ई कैसे होता है? हाँ, प्रूव कर सकते हैं ना, बिल्कुल तो एक बार बिल्कुल। कर देंगे क्या please? हाँ एक बार कर देंगे क्या? चलो कर देते हैं। प्रूफ दैट E इज इक्वल टू ए, ठीक है। चलो सिंपल है, वही इंक्लोजर में डाल देंगे, प्रूफ हो जाएगा तुरंत, 2 मिनट में हो जाएगा प्रूफ। इंक्लोजर में एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है T0, ये इंक्लोजर है, ठीक। और ये मेरे पास एक बॉडी रखा हुआ है उस इंक्लोजर में, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अच्छा, आफ्टर सम टाइम बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सराउंडिंग के टेम्परेचर। यस, बॉडी टेम्परेचर इज T0, मतलब सफिशिएंट टाइम के बाद बॉडी का टेम्परेचर T0 हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूं हीट अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट एमिटेड, बोल सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। अच्छा, ये ऐसा क्यों बोल पाया मैं? बॉडी परम पाटिल थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है ना, टेम्परेचर हो गया क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट, ओके। चलो, तो हीट एमिटर तुमको पता है, बॉडी का टेम्परेचर मालूम है, तो क्या कितना, E सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ठीक। मतलब T0 टू द पावर 4।
और हीट अब्जॉर्ब क्या हो जाएगा? हीट अब्जॉर्ब में ऐसा बोल सकता हूँ, हमको पता है ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब्ड अपॉन हीट इंसिडेंट बोल सकता हूँ, बोलो। हाँ सर। हाँ Yes, sir. अच्छा, तो हीट अब्जॉर्ब क्या हो गया, हीट अब्जॉर्ब्ड हो गया ए इंटू हीट इंसिडेंट, बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, हाँ, हीट सर। इंसिडेंट क्या होगा, हीट इंसिडेंट हो जाएगा सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4, क्योंकि ये इनक्लोजर का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग टेम्परेचर इज टी नॉट। आया समझ में? सर यहाँ पे ई क्यों नहीं लगेगा फिर? अब्जॉर्ब में ई क्यों लगाएंगे, हाँ है ना, समझ में आया? हाँ सर। अच्छा चलो, अब दोनों को सर। इक्वेट कर दो, हीट अब्जॉर्ब और हीट इंसिडेंट को। आ गया आंसर? हाँ सर। सॉरी, हीट अब्जॉर्ब कितना हो गया, तो ए सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4 इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4। यहाँ से ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला ये Absorb equal to emitted. इसमें डाल के आ जाएगा आंसर, समझ गए? हाँ हाँ सर। सर। हीट अब्जॉर्ब हाँ, इज सर। इक्वल टू हीट एमिटेड, कर दो, सब आ गया प्रूफ, है ना। सो E इज इक्वल टू ए। ओके, अच्छा अब ये समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो अब एक और काम करते हैं, कंसिडर अ बॉडी, ठीक है, एट टेम्परेचर T kept in an enclosure at T naught, ठीक है। तो हीट अब्जॉर्ब्ड क्या हो जाएगा, ये बताओ, हीट अब्जॉर्ब्ड हो जाएगा E सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4। ये समझ रहा है क्या तुमको, ये कहाँ से आया, कैसे आया? यस सर। Yes. ये E कितना है, ए के बराबर है ना, और ये जो है ये क्या है, ये हीट इंसिडेंट है, समझे, हाँ सर। है ना, हीट इंसिडेंट इंटू ए कितना है, ई है, तो ई इंटू सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4। अब बताओ हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, ये सब पर यूनिट टाइम में चल रहा है, समझे। एमिटेड वाले में क्या हो जाएगा, ई सिग्मा ए, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, टी ई टू द पावर टू द पावर 4। तो नेट गेन क्या हो जाएगा, नेट गेन ऑफ हीट, ई सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 4, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला लॉस हो रहा है, समझे, हाँ सर। नहीं समझे, क्लियर? हाँ हाँ सर। कोई परेशानी इसमें किसी को, सर। समझ गए सारे लोग? Yes, sir. हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, तो ये हमारा नेट गेन ऑफ हीट है। अगर T ज्यादा होगा तो बॉडी ठंडा होगा, क्योंकि नेट गेन नेगेटिव आएगा, समझे, जाहिर सी बात है, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ठंडा होगा ना, हीट लूज करेगा, समझे। यस सर।
है ना, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वो सराउंडिंग से हीट गेन करेगा, ये वाली चीज पॉजिटिव आएगी फिर, समझे? यस सर। चलो अभी